देखिए गांव गांव की स्थिति है मेरे सर्वे के अनुसार, सब ये चाहते हैं कि भीम आर्मी के लोग आए और चुनाव लड़े, लोगों तक पहुंचे। ठीक, ये सब पूरा देश जानता है हम संसाधनहीन लोग हैं, सड़कों के लोग संसाधनहीन होते हैं, पूरी क्षमता से ताकत से प्रयास कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने का। इस बार रिजल्ट बेहतर होंगे। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक, जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरीके से सड़कों पर उतर गई है डॉक्टर रितु की लड़ाई को लेकर के, जब भी महिला सम्मान की बात होती है, चंद्रशेखर रावण की बात हो या फिर रतन सिंह की बात हो या फिर तमाम जिस पार्टी के बड़े चेहरे हैं, महिलाओं के सम्मान में हमेशा मैदान में रहते हैं। आज दिल्ली की सड़कों को भी गर्म कर रहे हैं, तो चलिए उनसे सवाल करते हैं। बार बार महिला सम्मान में भीम आर्मी सड़कों पर उतरती है, इस बार फिर से उतरी, अब लगता है कि डॉक्टर रितु के लिए कुछ बेहतर होगा। देखिए जो बहन डॉक्टर रितु जिस लड़ाई को लड़ रही है, ये मुझे लगता है वो अपने लिए अकेले के लिए नहीं लड़ रही है। पूरे देश में ना जाने कितने प्रोफेसर हैं जो इस दर्द को झेल रहे हैं। अभी की लड़ाई हमने केरला में लड़ी, एक प्रोफेसर की यही सेम लड़ाई। मुझे लगता है अब जो ना ये आंदोलन बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है और कहीं ना कहीं जो संघ के व्यवस्थित लोग हैं वो घबराए हुए, डर रहे हैं। यहाँ जो इस कॉलेज की जो मुखिया है, घबराहट तो उनमें पैदा हो चुकी है। मुझे जानकारी मिली तो कहती है नौकरी ले लीजिए। सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, डॉक्टर रितु इतनी कैपेबल है, कहीं भी बैठ के पढ़ा लेंगी, अपना जीविका कहीं भी चला सकती है। लेकिन वो जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है ना, जब जाति के नाम पर आपका शोषण होता है, उस शोषण के खिलाफ लड़ने में जो खुशी है, जो आनंद है, वो बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले की याद दिलाता है। तो मैं तो इस आंदोलन को ये कहता हूँ, यहाँ पहले दिन से हमारी भीम आर्मी लगातार हमारी भीम आर्मी के पदाधिकारी लगे हुए हैं, ठीक, और बिना नाम बिना फेम के लगे हुए हैं। इस आंदोलन को जितनी ताकत होगा मजबूत करने की, उतनी ताकत से मजबूत करेंगे। अगर ये आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में भी छेड़ना पड़ा, तो हमें कोई एलर्जी नहीं है, पूरे देश में आंदोलन। अब लड़ाई नौकरी की नहीं, अब न्याय की बात है, समानता की बात है, सम्मान की लड़ाई बहुजन समाज अब सड़कों पर लड़ रहा है। नौकरियां तो हम कहीं भी करेंगे, लेकिन जो सम्मान की लड़ाई है, डॉक्टर सविता राय को बिहाइंड द बार भेजने की लड़ाई है, जेल तक पहुंचाएगी क्या भीम आर्मी? बिल्कुल पूरा प्रयास करेगी। भीम आर्मी संवैधानिक दायरे में अपने आंदोलन को चलाती है। सबसे बड़ी चीज है, भीम आर्मी जिस आंदोलन में खड़ी होती है, उस आंदोलन में न्याय मिलना एक निश्चित हो जाता है। हाँ, प्रयास रहेगा कि न्याय मिले, पूरा प्रयास रहेगा। और अगर किसी को ये भ्रम आ गया, वो भी एक साथी ने मुझसे पूछा कि सरकार न्याय देगी, न्याय लोकतंत्र के हिसाब से होगा इस देश के अंदर, सरकार के कहने के अनुसार नहीं होगा। सरकारी आका अगर अपने आप को भ्रमित समझ बैठे हैं तो जान ले, महापुरुषों ने कहा है, जब सड़कें सुनसान होना तब संसद आवारा होती है, सड़कें सुनसान नहीं है। सड़कें जब सुनी होती है तो संसद आवारा हो जाती है। यहाँ तो सड़कें ही गर्म हो चुकी है। सुनी क्या है, नगाड़े गूंज रहे हैं। एक दलित बेटी नगाड़ा बजाकर सरकार के कानों में कहती है कि जागो उठो, देखो संविधान जिंदा है, और संविधान जिंदा है तो न्याय चाहिए। और उसमें भीम आर्मी भी आज सड़कों पर कदम से कदम मिलाकर चल रही है। क्या लग रहा है, एक सवाल सबके मन में आ रहा है कि जिस तरीके से पहलवानों के प्रदर्शन में चंद्रशेखर रावण आकर रातें बिताई टेंट में, सड़कों पर सोए, न्यायिक प्रक्रिया बेहतर हुई, लड़ाई चरम पर पहुंची, क्या डॉक्टर रितु के साथ भी सड़कों पर बहुत जल्द उनके टेंट में, उनके कार्यक्रम स्थल पर, धरना स्थल पर चंद्रशेखर रावण का भी आगमन होगा क्या? देखिए, चंद्रशेखर भाई का एक कहना है कि न्याय के खिलाफ लड़ता वो प्रत्येक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद है। हम भी यही कहते हैं। परिस्थिति समझिए, मौजूदा समय में चुनाव बड़े चरम पर है, व्यस्तता बहुत ज्यादा है, ठीक है, उन्हीं के आदेश पर पूरी टीम लगी हुई है। हम तो टेंट में क्या, सड़कों पे सोने वाले लोग हैं साहब, सारे लोग सड़कों पर सोते हैं। बहन रितु के साथ सड़कों पर सोने में क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, आएंगे वो भी, ऐसा नहीं है। 3 दिसंबर काउंटिंग, आपने कहा 5 राज्यों का चुनाव, हमने भी बात किया पिछले अभी कुछ दिनों पहले जब दिल्ली में उनका आगमन हुआ था जिस तरीके से वाल्मीकि जयंती पर, तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम लगी हुई है और बहुत जल्द हम उनके बीच में पहुंचेंगे, क्योंकि व्यस्तता है कार्यक्रम का, जिसे आपने कहा 3 दिसंबर काउंटिंग के बाद पहुंचेंगे क्या? चिंता न करना, रणनीतिक कुछ चीजें रणनीतिक होती, जब आएंगे तो पता लगेगा दिल्ली में, दिल्ली को माहौल गर्म हो जाएगा, पूरी यूनिवर्सिटियों को पता लगा, दिल्ली को पता लगा, देश के आका को पता लगेगा। अच्छा, जो दिल्ली की सत्ता की मैं बात करूं, केंद्र की या फिर जो प्रशासन की, इस लड़ाई को जिस तरीके से हल्के में ले रही है, क्या वाकई में जब चंद्रशेखर रावण की एंट्री होगी तो लड़ाई का जो रुख है वो बदलेगा? लड़ाई का रुख तो बदल चुका है। देखिए, चंद्रशेखर भाई तो इस लड़ाई में आखिरी कील आएगा ठोकने के लिए, ये बताने के लिए कि यहाँ लड़ने वालों की कमी नहीं है। बहन रितु को अकेला ना समझे। बहन रितु का पूरे देश के प्रोफेसर जो फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित है, वो अपने आपको अकेला ना समझे। और अगर संघ के प्रोफेसरों के साथ भी न्याय होता है, हम तो अन्याय के खिलाफ है ना, सबके लिए लड़ेंगे, सबके लिए।
हैं। अन्याय के खिलाफ है। मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय। आप भी लड़ेंगे उसी सेंटर पर। देखिए, हमारे प्रोफेसरों के साथ अन्याय इसलिए होता है कि वो फूले साहब अम्बेडकर बताते और पढ़ाते हैं, अपने सिलेबस से अलग, अपनी तनख्वाह से अलग बताते हैं। इसकी सबको परेशानी होती है, यही डॉक्टर नीतू के साथ भी। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। आप संदेश क्या देना चाहेंगे सत्ता शासन को, क्योंकि सड़कों की लड़ाई अब तो बेहतर शुरू हो चुकी है, अब तो न्याय मिलेगा तभी भीम आर्मी भी बैक पे जाती है, और चंद्रशेखर रावण का भी आगमन कहा कि अब जल्द होने वाला है। तो एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे सत्ता शासन को? देखिए, यहाँ आजादी जब मिली, जब किसान और मेरा खड़ा हुआ मजदूर, किसान का मेरा मजदूर खड़ा हो रहा है, छात्र खड़ा हो रहा है, यानी कि जो मौजूदा सरकार है वो ये तय है कि वो जाने वाली है, या तो अपनी नीतियों में सुधार कर ले, अन्यथा जब आगे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर नीतू जैसे लोग, लक्ष्मण यादव जैसे लोग, भाई चंद्रशेखर यादव जैसे लोग सत्ता पर बैठे हैं, वो सही न्याय बताएंगे। न्याय कहते हैं किसान। इस कार्यक्रम से हट के एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, लेना नहीं चाहिए था थोड़ा। 5 राज्यों में जिस तरीके से भीम आर्मी लड़ाई कर रही है, लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में दलित समाज को लेकर के वोट बैंक को लगातार लड़ाई है। क्या इस बार 5 राज्यों के चुनाव में स्थितियां क्या है भीम आर्मी को लेकर? देखिए, गांव-गांव की स्थिति है, मेरे सर्वे के अनुसार सब ये चाहते हैं कि भीम आर्मी के लोग आए और चुनाव लड़े, लोगों तक पहुंचे। ठीक, ये सब पूरा देश जानता है हम संसाधनहीन लोग हैं, सड़कों के लोग संसाधनहीन होते हैं, पूरी क्षमता से, ताकत से प्रयास करें लोगों तक पहुंचने का। इस बार रिजल्ट बेहतर होंगे, लेकिन बेहतर होंगे। अगर एक भी सीट पूरे देश में आ जाती है, कहीं भी अगर सीट समझिए मध्य प्रदेश में आती है ना, तो ये मत सोचिए सिर्फ लड़ाई मध्य प्रदेश की छिड़ेगी। एक विधायक भी हमारा पूरे देश की लड़ाई लड़ेगा उसी विधानसभा की सीट पर। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सर्वे किया था, अभी हालिया गए थे 2 से 4 दिन पहले का, तो वहां पर ग्वालियर में जिस तरीके से आपके प्रत्याशी थे, क्या हो गया? ग्वालियर में जिस तरीके से भीम आर्मी के प्रत्याशी उतरे, जब हमने पूछा कि आपकी संख्या कितनी होगी, मेजोरिटी में आप आएंगे क्या, सत्ता में आएंगे क्या, उन्होंने कहा कि सत्ता में नहीं जाना है, अगर सिंगल सीट भी पूरे मध्य प्रदेश से जाती है तो पूरे मध्य प्रदेश के दलित समाज की आवाज वो विधायक अकेले उठाएगा। क्या इस तरीके की जो सोच है बेहतर उम्मीद देंगे इस बार? देखिए, सोच ये अम्बेडकरवाद की सोच है, ये बाबा साहब की सोच है, महात्मा ज्योतिबा फुले की सोच है। महात्मा ज्योतिबा फुले का वो किस्सा याद आ रहा है, जब उनको बड़ी पंगत से खाना खाए बिना जाति नाम पे उठा दिया जाता है, अकेले सोच लेते और बदल देता है। तो यही सोच भी आर्मी के कार्यकर्ता की है। पता चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वे रतन सिंह हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष समय भीम आर्मी के सड़कों की लड़ाई को लेकर के जिस तरीके से हम लोग की लगातार कवरेज है यहाँ पर। मैं बता दूं, पहले दिन जब डॉक्टर नीतू की लड़ाई हुई तो उस दिन से भीम आर्मी का जो यूथ फ्रंटल है लगातार उनके संपर्क में था, लगातार उनके सहयोग में था। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आगमन हुआ। अब भीम आर्मी चीफ जिनका इंतजार है, सभी की नजरें टिकी हुई है कि चंद्रशेखर रावण आगमन कब होता है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण के आगमन के बाद जिस तरीके से पहलवानों का प्रदर्शन हो या फिर तमाम जो न्यायिक लड़ाई हो, बच्चियों की लड़ाई हो, उनके सम्मान की लड़ाई हो, चंद्रशेखर रावण की जब एंट्री होती है तो लड़ाई कहीं ना कहीं ऊंचे पायदान पर जाती है। उम्मीद है डॉक्टर नीतू को भी कि 3 दिसंबर जिस तरीके से चुनाव की घोषणा काउंटिंग होगा 5 राज्यों की, उसके बाद शायद चंद्रशेखर रावण का आगमन हो और न्याय बेहतर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।